उम्र के साथ साथ साधना में बदलाव आता रहता है, तो क्या ये सही है? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। नमस्कार। सबसे पहले तो ये बात समझनी पड़ेगी कि साधना की जब शुरुआत होती है उस समय उतना उत्साह रहता है, उतनी मज़ा आती है कि हम ऐसा लगेगा कि हम बहुत स्पीड से जा रहे हैं और बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये नेचुरल बात है कि शुरू में ऐसा ही होता है। कुछ समय के बाद हम उससे हैबिचुएटेड हो जाते हैं। साधना की जो पूरी प्रोसेस है वो मैकेनिकल होती जाती है। तो ये जो मैकेनिकलनेस आ जाए उसके लिए हमें ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा और उसके लिए हमारे पास दो मार्गदर्शक बात है। एक है संघ या हमारे साथ रहे दोस्त या हमारे साथ आसपास में रहने वाले लोग या फैमिली के लोग कि जो हमें बार बार अवेयर करेंगे कि भाई तुम तो ध्यान कर रहे हो और गुस्सा करते हो, तुम तो ध्यान करते हो और अवेयर नहीं रहते। इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारे भीतर जो चेंज आ रहा है, जो बदलाव आ रहा है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो एक तो संघ है जो या हमारे आसपास के लोग हैं वो हमें याद दिलाते रहे कि तुम अभी ध्यान करते हो, संन्यास लिया है और करप्शन करते हो, तुमने ध्यान शुरू किया है और अपनी एनर्जी ऐसी गलत बातों में वेस्ट करते हो। तो आसपास के लोग अगर हम झूठ बोले, झगड़ा करें या दुखी हो या कल्पनाओं में चले जाए तो आसपास के लोग हैं हमें हमेशा याद दिलाते रहेंगे। इसलिए संघ का बहुत बड़ा मार्गदर्शन है और संघ हमें बहुत मददरूप हो सकता है। और संघ में सारे लोग आ गए, समस्त संसार के लोग आ जाते हैं। ज़्यादातर लोग वही मदद करेंगे कि जो हमारे गुरु भाई है, गुरु बहन है, वो हमें मदद करेंगे। यानी जो जिस प्रक्रिया या परंपरा से आता है उस प्रक्रिया और परंपरा के लोग एक दूसरे को याद दिलाते रहे और उसमें एक दूसरे के लिए बुरा नहीं लगाए। आप आलस में है और ध्यान नहीं कर रहे तो मैं आपको कहूँ कि भाई ऐसे आलस नहीं चलेगा, ध्यान तो कंटिन्यूस करना चाहिए। मैं अगर भूल जाऊँ और बेदरकारी या आलस रखूँ या दुखी रहूँ या कोई बात पे मेरे मन में पीड़ा रहे और मैं झगड़ा करूँ तो आप मुझे याद दिला सकते हैं कि भाई ऐसी छोटी छोटी बातों में आप क्यों डिस्टर्ब होते हैं। सेलिब्रेशन करो लाइफ का, भूल हो गई तो भूल का भी सेलिब्रेशन करो, अच्छा हुआ तो अच्छी बात का भी सेलिब्रेशन करो। तो हम एक दूसरे को याद दिला सके, एक दूसरे का ध्यान रख सके, इसलिए संघ की व्यवस्था है। पहले ऐसे कुटुंब व्यवस्था में भी ऐसे होता है कि हर व्यक्ति एक दूसरे को मदद रूप हो सके। ऐसा नहीं कि आप स्वतंत्रता के नाम पर जैसे जी मन में आए वैसे जिए और जैसे आप गलतियां करते रहे और दूसरे किसी को पड़ी नहीं है, किसी को लेना देना नहीं है और आपको जो जैसे जीना है वैसे जिए। ये बात नहीं हो सकती। अगर साधना में आसपास के लोग, फैमिली के लोग या मित्र एक दूसरे को याद दिलाए तो साधना अच्छी तरह से हो सकती है। और हमारा जहाँ जहाँ भ्रम होता है, हमारी जहाँ जहाँ गलती होती है, वहाँ एक दूसरे को याद दिलाना ज़रूरी है। दूसरी बात कि गुरु कृपा या गुरु कृपा की चर्चा करना। गुरु कृपा की चर्चा करोगे बार बार तो बहुत सारी चीज़ें जो गलत होती है वो रुक जाएगी। गुरु कृपा होगी या गुरु का मार्गदर्शन होगा तो बार बार लेक्चर सुनना, किताब पढ़ना, आश्रम की विज़िट लेना, यहाँ जहाँ ध्यान होता है वहाँ आना जाना, शिविरों में आना जाना, इस तरह की बातों से ध्यान में गहराई आएगी और उस तरह की बातों से जहाँ जहाँ गलती होती है वहाँ आपकी गलती होनी रुक जाएगी और साधना का एक प्रवाह बना रहेगा। तो साधना में 3 तरह की मुख्य बात है। एक तो आलस, दूसरा ब्रूडिंग, पुरानी बातों को याद करना और उसमें दुखी रहना, उसकी चर्चा करना कि पहले के हमारे ज़माने में ऐसा था, पहले हम साधना करते थे तो ऐसा था, पहले शिविर ऐसी थी। यानी पुरानी पुरानी बातों को याद करके उसमें दुखी होना और उसकी ही चर्चा करना, ये हमारे लिए साधना में रुकावट का काम है।
एक पहले आलस होगी, दूसरा ब्रूडिंग होगा, तीसरा है जड़ता। इसे तावरिया जी महायोगी जो है वो कहते हैं मेंटल इनर्शिया। तो मैंने जो माना है वही सच है और दूसरे जो कहते हैं वो गलत है। यानी एक ही गुरु के शिष्य छोटी छोटी बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं और उस मेंटल इनर्शिया में एक दूसरे के साथ जड़ की तरह व्यवहार करते हैं और एक दूसरे की मान्यताओं का विरोध करते हैं और उसे उस बात को पकड़ लेते हैं कि तो सारी दुनिया को प्रेम से समझने की कोशिश करें कि जितना प्रेम रखेंगे, जितना आनंदपूर्ण व्यवहार रखेंगे, उतना आपके जीवन में आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। और कोई आदमी अपनी विरोध की बात भी कर रहा है, कोई आदमी अपनी गलत बात भी कर रहा है, अपने से गलत बोल रहा है, तो हमें दुखी होने की ज़रूर नहीं है। हमें ये बात समझना चाहिए कि गुरु भाई है हमारा, वो हमारे लिए, हमें जो मानते हैं उसके लिए ऐसा बोलता है, तो उस बात का मतलब कहाँ है। तो ओशो के बहुत सारे सन्यासियों ने बहुत सारे ग्रुप बना लिए। तो ये ग्रुप बने हैं, उसकी एक वजह यह है कि ओशो नहीं चाहते थे कि संप्रदाय बने। तो संप्रदाय न बने उसके लिए बहुत सारे ग्रुप बनना ज़रूरी है, मगर कोई ग्रुप एक दूसरे के साथ दुश्मनी नहीं करेगा, वैर नहीं करेगा और एक दूसरे को बांध नहीं करेगा। मैं आपसे विरोधी बात को मानता हूँ, इससे हम दुश्मन नहीं हो जाते। मेरी मान्यता अलग है, आपकी मान्यता अलग है। मैं अपनी इमोशन को अलग तरह से व्यक्त करता हूँ। कोई पाँव पड़ता है, कोई सिर्फ दूर से हाथ जोड़ के नमस्कार करता, इससे कोई दुश्मन नहीं हो जाता। तो इस तरह के एक दूसरे को बांध करना, उसको आश्रम में आने नहीं देना, एक दूसरे की निंदा में किताबें छपवाना, इस तरह की जो मेंटालिटी बन रही है, उस मेंटालिटी से साधना में बहुत अवरोध होता है। शुरू में जो बहुत अच्छी सी साधना चल रही होती है वो अभी डिस्टर्ब हो जाती है। ओशो ने कहा सारी दुनिया को प्रेम करो, मगर हम अपने गुरु भाइयों को, गुरु बहन को या अपने आश्रम के लोगों को ही प्रेम नहीं कर पाते और एक दूसरे का विरोध करते हैं और एक दूसरे को परेशान करना या एक दूसरे के साथ पॉलिटिक्स करने का काम करते हैं। इस बात में हमें अवेयर होना है। जो जैसा मानता है, भले अपने से विरोध की बात भी करता है, फिर भी हमें उससे प्रेम से ही रहना है और प्रेम ही रखना है। ये ओशो ने हमें प्रेम सिखाया है कि बाहर के व्यवहार में प्रेम और भीतर ध्यान। तो साधना में जहाँ जहाँ अवरोध आएंगे वहाँ हमारा मेंटल इनर्शिया है, जो मानसिक जड़ता है, उसे छोड़ना होगा। तो जैसे जैसे आप ध्यान करोगे वैसे वैसे आपके भीतर ध्यान से प्रेम बढ़ेगा और प्रेम बढ़ेगा तो आपको सामने वाले की स्थिति का ख्याल आएगा। फिर करुणा आएगी कि भाई वो ऐसा मानता है, उसकी मजबूरी है, उसको फैमिली में ऐसे संजोग थे, उसने रिलेशनशिप में ऐसे धोखे खाए हैं, उसने जीवन में ऐसी पीड़ाएं सहन की है, तो वो ऐसे ही करेगा, तो उसे माफ़ कर दो। करुणा का भाव आएगा। दूसरी बात काल्पनिक चिंता है कि आज तो मैं ध्यान करता हूँ मगर कल मेरा ध्यान छूट जाएगा। तो इस तरह की काल्पनिक चिंताएं करने का मतलब नहीं है। इस यात्रा में जो भी हुआ है वो कभी निष्फल नहीं जाता, वो भीतर टिका रहता है। फिर अगर गलती भी हो गई तो कोई बात नहीं, वो सुधर जाएगी और नई नई स्थिति बनती रहेगी। एक और बात भी है कि सद्गुरु हमारा ध्यान रखता ही है, हमें भरोसा रखना चाहिए और हमें जो छोटे छोटे एक्सपीरियंस होते हैं ध्यान के, उसमें श्रद्धा रखें। उस श्रद्धा के अनुभव के बाद हमें ये पता चलेगा कि छोटे छोटे अनुभव पर जो श्रद्धा रखते हैं तो हमारे जीवन में बड़े बड़े अनुभव बाद में आएंगे। ओशो ने ये भी कहा है कि एक बार गहरा तीव्र अनुभव आपको हो जाएगा, फिर ध्यान में गहराई आएगी और साधना छूटेगी नहीं, साधना में आप आगे बढ़ते रहोगे। तो जब हो सके तो ओशो को याद करें, सद्गुरु को याद करें। तावरिया जी के जो शिष्य है तो वो तावरिया जी को याद करें। जो भी जिसके जो गुरु है वो व्यक्ति अपने गुरु को याद करे और उसमें गहरे जाए। गुरु ने ऐसा क्यों कहा, गुरु की ये बात सच है कि नहीं, ये सब हमें सोचना नहीं है, हमारा काम नहीं है। हमारी साधना में गहराई की जो प्रक्रिया है उसके लिए यही बात है कि गुरु पर श्रद्धा रखे। ध्यान में कभी डर लगे, चिंता सताए, ध्यान में कभी ऐसा लगे कि मैं कहीं गिर जाऊंगा या मुझे कुछ हो जाएगा
या मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम होगा, इस तरह की हमारे भीतर जो मान्यताएं बन जाती है। तो ऐसी मान्यताओं में हमें भीतर जगे रहना है और सद्गुरु का स्मरण करना है और सद्गुरु को रिक्वेस्ट करना है। संकल्प करके ध्यान में जाओगे कि मुझे कुछ भी नहीं होगा और जो भी कुछ होगा उसका मैं साक्षी रहूँगा। भक्ति जो है वो सद्गुरु पर पूर्ण श्रद्धा की बात करती है। तो हमें ध्यान और भक्ति दोनों की यात्रा साथ साथ करनी है। जहाँ भाव आए वहाँ भक्ति का अभिव्यक्ति करें, और जहाँ विचार को देखना है, वॉचिंग करना है, वहाँ ध्यान की अनुभूति को याद करें और ध्यान में गहरे जाए और ध्यान की प्रक्रिया जारी रखें। ये ध्यान और प्रेम दायां बायां पाँव है, राइट लेफ्ट जैसा है। ये थोड़ा ध्यान करोगे, फिर भाव बढ़ा तो प्रेम को बहचो, प्रेम को बांटो, फिर थोड़ा प्रेम बढ़ा, फिर ध्यान में गहरे जाओ और प्रेम के अंदर जो भी माया है, मोह है, वो धीरे धीरे दूर हो जाए। उसके लिए गहरे प्रयोग करेंगे ध्यान के, तो प्रेम ज़्यादा से ज़्यादा मुक्ति की ओर जाएगा और ध्यान में अंतिम परिस्थिति जो आएगी वह शून्यता की आएगी। प्रेम से जिएंगे और प्रेम से रहेंगे तो वो परिस्थिति पूर्णता की आएगी। दोनों अंत में एक ही है। तो इस तरह के आप साधना के प्रयोग करते रहेंगे तो बहुत तरह के फ्रेज आएंगे, बहुत तरह के विकास के तबक्के आएंगे, बहुत तरह के चेंजेस आएंगे। उम्र बढ़ेगी तो आलस बढ़ेगी। कभी कभी उम्र के साथ ऐसा हो जाएगा कि मैंने बहुत सारा ध्यान कर लिया फिर भी कुछ होता नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, ये अपनी मान्यता गलत है। भीतर जो होता है वो इतना गहरा होता है कि उसे हम समझ नहीं पाते हैं। और कुछ बातें ऐसी भी है कि भीतर क्या कितना पड़ा है वो हमें पता नहीं होता है। इसलिए साधना के जो पूरी प्रोसेस है उस पूरी प्रोसेस को समझना चाहिए और प्रयास जारी रखना है। कैसी भी परिस्थिति में साधना जारी रखना है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात, जहाँ डर लगे वहाँ सद्गुरु का स्मरण और ध्यान में गहरे जाए। तो ये बात समझिए कि बहुत सारे बार मैंने जीवन में अनुभव किए हैं, कुछ नुकसान नहीं होता है क्योंकि सद्गुरु हमारे साथ है। तो ध्यान में प्रवेश करें। प्रेम में कभी कभी ऐसा डर लगता है कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, ऐसा कभी कभी किसी को डर लगता है। तो ऐसे डर लगने की या डर रखने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान जो करेगा उससे थोड़ा उन्माद आ सकता है, तो उन्माद भी अंत में तो आपको ध्यान में ले जाएगा। प्रेम से भी उन्माद आता है तो अंत में तो उन्माद भी आपको गहरे ध्यान में ले जाएगा। तो प्रेम और ध्यान की जो सारी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में बहुत तरह के चेंज आएंगे। कभी डिप्रेशन जैसा लगेगा कि मुझे कुछ हो नहीं रहा, मैं हताश हूँ, निराश हूँ। कभी चिंता पकड़ेगी। ये सारी प्रोसेस है। जैसे ये दुनिया में ऋतु बदलती रहती है, ठंडी बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है, इस तरह से बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। ऐसे भीतर की दुनिया में भी ये सब चेंज होता रहेगा। एक बात समझने जैसा है कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। पिंड यानी अपने शरीर के भीतर वो छोटे स्वरूप में है, भू भुव स्वः यूनिवर्स, और उसके पर महाकाल एरिया, और उसके बाद सर्जन वही ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड में भी पहले सर्जन है, सर्जन का बड़ा एरिया है, उसके भीतर छोटा सा रिंग पास नोट यानी महाकाल एरिया है, और उसके अंदर भू भुव स्वः यूनिवर्स है। जो हमारे पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। इस तरह की सारी प्रक्रिया को आप समझेंगे तो साधना में बहुत तरह के चेंज आएंगे। तो उस समय आपको डर नहीं लगेगा, आपको पता चलेगा कि ये सारी साधना है, ये प्रक्रिया है, ये कर्मों के अनुसार होती रहेगी और मैं वॉचर हूँ, मुझे देखते रहना है और सद्गुरु पर श्रद्धा रखना है कि जहाँ जहाँ मैं रुक जाऊँ वहाँ सद्गुरु मार्गदर्शन देंगे। किताब के द्वारा शिविरों में जाने से, कभी ध्यान की प्रक्रिया करने से, कभी कीर्तन से, कभी कभी मौन बैठने से, कभी प्रकृति में जाने से, बहुत तरह के ध्यान के स्वरूप है। ये सारे स्वरूप जो है, श्रद्धा भी ध्यान ही है। सद्गुरु के साथ श्रद्धा रखेंगे वो भी ध्यान है। प्रेम में प्रेमपूर्वक प्रेम से व्यवहार करके ध्यान करेंगे वो भी आपको गहराई में ले जाएगा। यानी बहुत सारी प्रक्रिया एक साथ होती है। इसमें कोई अलग बनाने की, अलग मान्यता बनाने की ज़रूरत नहीं है।
इस तरह से आप धीरे धीरे ब्रूडिंग से पुरानी बातों को याद करके दुखी होने से बच पाएंगे। अच्छी मेमोरी है, उसे याद करें तो आपको मदद रूप होगी। ध्यान में प्रकाश का अनुभव हुआ, ध्यान में शांति का अनुभव हुआ, कभी खूब आनंद आया, तो इस तरह की पॉजिटिव मेमोरी को याद रखें। नेगेटिव मेमोरी को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत सारी बातें अभी की है मैंने, वो खुद आप प्रयोग करेंगे, आप खुद समझेंगे तो आपको रास्ता मिलेगा। और इस यात्रा में बहुत तरह के मार्गदर्शक पॉइंट आएंगे जो आपको हमेशा मदद करते रहेंगे। सद्गुरु हमारे साथ है और मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वो मेरे भीतर बैठा सद्गुरु देख रहा है। ऐसा अगर भाव एक बार आपके भीतर पकड़ में आएगा तो आप जानबूझ के भी या अनजाने में भी कोई गलती नहीं कर सकेंगे। अवेयरनेस है वो साधना में जो जो गलती होती है उस गलती से बचाती है। अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ेगी, प्रेम जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे आपको याद रहेगा, याद आएगा बार बार कि मैं ऐसा करूँगा तो मेरा भीतर सद्गुरु बैठा है, वो देख रहा है। तो आपसे गलती से भी गलती नहीं हो सकेगी। और एक बार गलती करना माफ़ है, इस अर्थ में कि गलती एक बार हो तो समझ में आती है, मगर बार बार गलती करते रहोगे, वही की वही गलती दोहराते रहोगे तो अवेयरनेस का अभाव है। उसमें गुरु आपको इशारा दे सकता है, चलना तो आपको ही है। और वो सद्गुरु आपके भीतर बैठा है, उसे कोई तवरिया जी कह सकते हैं, उसे कोई स्वामी कैवल्यतीर्थ कह सकते हैं, कोई उसे श्री रमण महर्षि कह सकता है, कोई उसे महर्षि पतंजलि कह सकते हैं, कोई महायोगी तवरिया जी कह सकते, कुछ भी कोई भी नाम दो, सारे नाम उसी के हैं। अल्लाह कहो, गॉड कहो, माता जी कहो, परमात्मा कहो, सद्गुरु, जो भी नाम है सब नाम उसी के हैं। और वो आपके भीतर बैठा है, वो आपको बार बार मार्गदर्शन देता है। उसे कम्युनिकेशन कहते हैं महायोगी तवरिया जी, उसे कम्युनियन सत्संग कहते हैं। वो सत्संग अहोनिश चलता रहता है। तो आप जैसे जैसे भीतर गहरे जाएंगे आपको मार्गदर्शन मिलता रहेगा। डरे ना, रुके ना, झिझके ना और गहरे अनुभव में जाए। और मेरी शुभेच्छा है कि आप जल्द से जल्द प्रबुद्ध परिस्थिति को महसूस कर सके, बुद्धत्व को उपलब्ध हो सके। मेरी हमेशा शुभेच्छा है आप सबके लिए कि आपका जीवन आनंदमय, प्रेमपूर्ण और शांतिपूर्ण हो। आपके भीतर जो कुछ पैदा हो वो बाहर बांटते जाए और आपके जीवन में आनंद, प्रेम, शांति बना रहे। इस भाव के साथ यहाँ रुकता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।